जय गुरु गोरखनाथ। भक्ति और महायोग के सूत्रधार जिन्होंने अखंड भारत में सनातन और सत्य की अलख जगाई। इतिहास कहता है कि नेपाल के राजा महेंद्र देव ने अहंकार अठधर्म किया। इससे रुष्ट होकर गुरु गोरखनाथ जी ने कठोर तप में बैठने का संकल्प लिया। जब तक साधना पूरी नहीं होगी नेपाल राज्य में वर्षा नहीं होगी। 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया, जनजीवन थम गया। राजा को होश आया और मच्छिंद्रनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली गई। जिस शोभा यात्रा को देखकर गोरखनाथ जी उठे, उसी पल क्षण नेपाल राज्य में वर्षा हुई और खुशहाली हो गई। क्योंकि गुरु जी को प्रणाम करने के लिए गोरखनाथ जी उठे थे। यात्रा को देखकर यात्रा को प्रणाम करने के लिए इसका इतिहास प्रसंग आज भी नेपाल और भारत की योग कथाओं में जीवित है। आज 12 मई को गुरु गोरखनाथ जी के प्रकट दिवस पर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि महायोगी का प्रकट दिवस राजनीतिक आडंबरों से परे होकर धूमधाम से मनाया जाए। क्योंकि हमें कई पहलुओं पर गंभीरता से गौर करना है। जिस महायोगी के संकल्प लेने से इंद्रदेव को भी 12 वर्ष तक अपने प्रभाव को रोकना पड़ गया, जिन्हें साक्षात शिव अवतारी माना जाता है, उन महायोगी की यात्राओं को आज कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा राजनीतिक मंचों की चौखटों पर ले जाकर समर्पित किया जा रहा है। राजनीतिक पदों के मोह में हमारी क्या आस्था इतनी निर्बल हो गई है? सत्ता की दहलीज पर रखना पड़े। मठ मंदिरों के बीच जो यात्रा चलकर पूरी होती थी, आज अब राजनीतिक आकाओं की दहलीज पर दम तोड़ रही है ये यात्राएं। गलत बात। महायोगी का प्रकट दिवस आस्था और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। आप सभी को शिव को प्रसन्न करने के लिए गोरखनाथ जी को प्रसन्न कीजिए। सहजी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर शिव की भक्ति प्राप्त होती है। आप सभी को गुरु गोरखनाथ धाम भावता की ओर से महायोगी गोरखनाथ प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ओम जय शिव गोरक्ष। आप सभी पर कृपा बनी रहे और देश में शांति अमन चैन रहे।